देखो बेटा, अभी सामने का जो हमारा जो ये पार्ट रहेगा वो रहेगा लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल और बुलियन इक्वेशन। बुलियन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न ये तैयार होता है कि सर लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो देखो बेसिकली हमें 6 टाइप के लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, लेकिन जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से बता देता हूं, एक है ऑर गेट, दूसरा है एंड गेट और तीसरा है नॉट गेट। ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। नॉट गेट को ही इन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टर बोलते हैं, क्योंकि ये अपोजिट काम करके देता है। क्या काम करके देता है? मतलब जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका आउटपुट उससे उलट रहेगा। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि गेट्स में जो हम इनपुट्स देते हैं वो 2 ही रूप में दे सकते हैं। कौन से रूप में? एक तो 0 के रूप में या फिर 1 के रूप में। 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। इसी मतलब, और देखो फिर 0 1 मतलब लो हाई, इसी को बोला जाता है दूसरे भाषा में 0 यानी फॉल्स और 1 यानी ट्रू। इसी को तीसरी भाषा में बोला जाता है 0 को ओपन और 1 को क्लोज। तो हम इनपुट्स जो देंगे वो कौन से रूप में देते हैं बोलो? लो और हाई के रूप में, मतलब 0 और 1 के रूप में। अच्छा, तो पहले ये बेटा 3 हमें गेट्स देखने हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर इसी और से सामने का गेट तैयार होता है और वो गेट तैयार होता है नॉर गेट। कौन सा बेटा? मतलब ये नॉर गेट। इसी एंड गेट से फिर तैयार होता है सामने का नैन गेट। क्या? और एक छठवा रहता है एक्स और गेट। कौन सा? एक्स और गेट। तो ये अभी आपके सिलेबस में है, तो पार्ट अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ही। तो पहली ये बात आती है कि सर ये लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट बेटा एक डिजिटल सर्किट होता है। क्या होता है? एक डिजिटल सर्किट। सामने के पीरियड में हम उसमें डिटेल में देखने वाले हैं सब। ये और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, फिर नॉर गेट क्या होता है, नैन गेट क्या होता है, ये सारा हम देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल लॉजिक गेट जो है बेटा, बरोबर ध्यान दो, लॉजिक गेट ये एक डिजिटल सर्किट होता है। क्या होता है? तो इट इज ए डिजिटल सर्किट वर्किंग अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल रिलेशनशिप, जो वर्क करता है किसके आधार पे? लॉजिकल रिलेशनशिप के आधार पे। तो लॉजिकल रिलेशनशिप किसके बीच का? तो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस जो रहते हैं उनका जो रिलेशन है, तो वो रिलेशन के अकॉर्डिंग काम करने वाला डिजिटल सर्किट यानी क्या होता है बेटा? लॉजिक गेट होता है। अब वो डिजिटल सर्किट कैसा होता है तो अभी सामने के लेक्चर में मैं बताऊंगा, सामने की वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अच्छा, तो मुझे अभी सामने ये बताइए कि कितने प्रकार के लॉजिक गेट्स है? बेसिक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो द बेसिक लॉजिक गेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से बताए अभी मुझे बताओ आप पहले। अभी बताया आपने कौन से? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। नॉट गेट को ही क्या बोला जाता है? इन्वर्टर। अच्छा, अभी और गेट जो है उसका सिंबल कैसा है? तो देखो बेटा, उसका सिंबल बरोबर ध्यान दो, ये है उसका सिंबल, दिस। तो ये ए और बी बेटा उसके इनपुट्स है। क्या है? इनपुट्स। और ये जो y है ये क्या है? उसका आउटपुट। और उसका जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसको भी बोला जाता है बुलियन इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन, तो ख्याल में रखो और गेट का है y इक्वल टू ए प्लस बी। क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी। y इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस लिखा रहा मतलब समझ लेना कि वो गेट कौन सा? और गेट। ओके, हाँ।
फिर इसके सामने इसका ट्रुथ टेबल बताता हूं, देखो। तो अभी इनपुट हमारे पास कौन से बेटा, ये देखो इनपुट्स टेबल हम ड्रॉ करेंगे। तो टेबल कैसे ड्रॉ करना है, ये एक बॉक्स, इसके दो पार्ट, ये लिया हमने इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इनपुट्स में ये दो है, देखो ए और बी, तो ये ए और ये बी, ओके। और आउटपुट में ये बेटा y, और y इक्वल टू, तो अभी बताया मैंने क्या, a प्लस बी। तो इनपुट की जो कॉम्बिनेशन रहेंगे, अगर दो इनपुट रहे बेटा तो उनकी कॉम्बिनेशन ये चार रूप में होती है। कितने रूप में, तो दो इनपुट है तो उसके जो कॉम्बिनेशन बनेगी 2 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा बेटा 4। हाँ तो देखो 4, तो कॉम्बिनेशन क्या रही थी बताओ फिर, 0 0 1 0, फिर 0 1 और 1 1। हाँ तो ये इनपुट्स यहां से हम दे रहे बेटा ए और बी। तो यहां दोनों क्या है बेटा बताओ, पहले इसमें 0 0, तो आउटपुट देखो क्या आया 0, और दूसरे इसमें देखो ये 1 है और ये 0 है, तो आउटपुट कितना आता है 1। तीसरे इसमें देखो ये 0 है ये 1 है, तो आउटपुट क्या है 1। और चौथे इसमें दोनों 1 1 है, तो आउटपुट क्या है 1। तो इसको सिंपल वे में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताओ। सिंपल वे में, if both are 0 output is 0, if both input are 0 output is 0, otherwise 1, otherwise 1। तो इसको इजीली याद रखने का तरीका फिर बताओ फिर से, if both inputs are 0 output is 0, या if both inputs are low output is low, otherwise 1, 1 यानी हाई। क्लियर, हाँ ये वाला। दूसरा कौन सा है बेटा, एंड गेट। एंड गेट का सिंबल, ये दो इनपुट बेटा ए और बी इनपुट, और ये बेटा इसका सिंबल दिस, और ये आउटपुट वाई, और वाई इक्वल टू बेटा ए डॉट बी। क्या है बेटा, डॉट रहा, मतलब क्या समझना है, एंड गेट। इसका भी टेबल उसी प्रकार से ड्रॉ करना है। ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया, इसके दो पार्ट कर लिए, ये इनपुट ये आउटपुट, और फिर ये इनपुट कौन से बेटा, ए और बी, और उसकी चार कॉम्बिनेशन तो अभी मैंने बताई आपको। चार कॉम्बिनेशन क्या बताई, 0 0 1 0 0 1 1 1। इसको कैसे याद रखना है, if both are 1 then output is 1, otherwise 0। पहले को और को कैसे याद रखा आपने, if both are 0 output is 0, otherwise 1। और एंड को कैसे याद रखना है, if both are 1 output is 1, otherwise 0। क्लियर, हाँ। और तीसरा कौन सा गेट है बेटा, नॉट गेट। नॉट गेट कोई क्या है दूसरा नाम, इन्वर्टर। इसका सिंबल देखो, इसका एक ही इनपुट होता है। अच्छा, और गेट एंड गेट में इनपुट जो है दो या दो से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में दो इनपुट का है। जब आप सामने इंजीनियरिंग को जाएंगे तो फिर आपको 3 इनपुट भी रहेंगे, ए बी सी इस रूप में। क्लियर क्या, हाँ। तो अभी दो इनपुट है, दो इनपुट है, इसलिए इसकी कॉम्बिनेशन मैंने बताया 2 का स्क्वायर कितनी बनती है, 4 बनती है। तो यहां भी और में भी दो इनपुट, एंड में भी दो इनपुट, लेकिन नॉट गेट में इन्वर्टर में एक ही इनपुट बेटा। ये ऐसा ट्रायंगुलर सेक्शन, ये ऐसा सर्कुलर, और ये आउटपुट बेटा y, y इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब जो a है उसका अपोजिट, उसका अपोजिट। हाँ, तो इसका ट्रूथ टेबल ये देखो फिर से, ये टेबल, तो ये इनपुट और ये आउटपुट। ये इनपुट एक a, तो y आउटपुट क्या रहेगा, y इक्वल टू ए बार। क्लियर, और ये तो सिंपल। तो ये अगर a 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा 1, और अगर इनपुट a 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा 0। तो ये क्या है बेटा, इनके ट्रूथ टेबल। क्या है रे बाबू, ट्रूथ टेबल। तो और गेट का, एंड गेट का, नॉट गेट का। तो फिर सामने की बात ही ये आती है कि भाई ट्रूथ टेबल क्या होता है। क्या बेटा, ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो वेरी सिंपल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का ऑपरेशन मतलब उसका फंक्शनिंग। द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड
इन ए टेबल, कौन से रूप में डिनोट किया जाता है? टेबल के रूप में। विच कंटेन्स, जिसमें होते हैं क्या? ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड, सभी पॉसिबल इनपुट्स और सभी पॉसिबल, जैसे ये ऑर गेट के सभी पॉसिबल इनपुट्स और ये सभी पॉसिबल आउटपुट्स। अगर 2 इनपुट है तो कितने हैं? आपके सिलेबस में 2 ही है, 2 से ज्यादा रहे फिर मैंने पता इंजीनियरिंग में फिर 2 से ज्यादा भी है, लेकिन वो बाद में इंजीनियरिंग में। एंड गेट में बताओ 2 ही इनपुट, तो ये उसके ऑल पॉसिबल इनपुट्स और ये उनके आउटपुट्स। नॉट गेट यानी इन्वर्टर के ये ऑल पॉसिबल इनपुट्स इसके 2 ही रहते हैं, कितने? और आउटपुट भी 2 ही रहते हैं। तो क्या रहेगा ट्रुथ टेबल? फिर बताओ, द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट, किसी भी लॉजिक गेट का ऑपरेशन यानी फंक्शनिंग, हाँ, इज रिप्रेजेंटेड इन ए टेबल, कौन से रूप में दर्शाते हैं? विच कंटेन्स, जिसमें होते हैं क्या? ऑल पॉसिबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, सभी पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स, सभी पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स, सभी पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल। वैसे टेबल को क्या बोला जाता है? ट्रुथ टेबल, जिसमें क्या होते हैं? सभी पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स, सभी पॉसिबल इनपुट्स और सभी पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स। और बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ये बताया ऑर गेट के लिए एक्सप्रेशन क्या है, बताओ बरा? इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस दिखा मतलब ऑर गेट। एंड गेट के लिए क्या है? वाई इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट मिला दिखा मतलब, हाँ। और नॉट गेट के लिए वाई इक्वल टू ए बार, बार दिखा मतलब ये ए का उलट, ए का अपोजिट, ए बार। तो आउटपुट हमेशा क्या रहता है? इनपुट का अपोजिट। हाँ, तो फिर क्या है बुलियन एक्सप्रेशन बताओ? इट इज ए शॉर्ट हैंड मेथड, मतलब एक शॉर्टकट मेथड टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, किसका? द फंक्शनिंग ऑफ ए लॉजिक गेट। कोई भी लॉजिक गेट कैसे काम करता है, कोई भी लॉजिक गेट कैसे काम करता है, इसको शॉर्टकट में बताना। तो इट इज ए शॉर्ट हैंड मेथड टू डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ ए लॉजिक गेट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हाँ, कौन से रूप में रे? इक्वेशन के रूप में। कौन से रूप में? हाँ। और द लॉजिकल स्टेटमेंट, यही लॉजिकल स्टेटमेंट दैट लॉजिक गेट्स फॉलोज, लॉजिक गेट जिस लॉजिकल स्टेटमेंट को मतलब लॉजिकल इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको क्या बोला जाता है? बुलियन इक्वेशन या बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे ऑर गेट का क्या है? y इक्वल टू ए प्लस बी, या y कौन है? आउटपुट, और a और b कौन है? हाँ। एंड गेट का क्या है? y इक्वल टू ए डॉट बी, या y कौन है? आउटपुट, और a और b क्या है? और यहाँ y इक्वल टू ए बार, तो यहाँ y कौन है? और a बार कौन है? इनपुट, इनपुट का रिवर्स, a इनपुट है तो आउटपुट y क्या होता है? a बार। तो इसमें हमने क्या देखा बताओ बरा? लॉजिक गेट्स, उसका ट्रुथ टेबल और बुलियन इक्वेशन। ओके, हाँ, इसमें बेटा देखो 3 गेट मैंने अभी बताए, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। टोटल हमें कितने पढ़ने हैं? 6। अभी इसी और से बेटा कौन सा गेट तैयार होता है? नॉर गेट। कौन सा बेटा? नॉर कैसा तैयार होता है मैं अभी आपको यहां बता देता हूं। देखो ये नॉट और ये बेटा और, नॉट और मिलके क्या बनते हैं बेटा? नॉर। कैसे बनते हैं मैं यहां बता देता हूं। देखो ये, देखो ये कौन सा गेट हुआ बेटा? और गेट। और ये कौन सा है बेटा? नॉट गेट। देखो ये कौन सा है? नॉट, है कि नहीं? ओके, तो ये कॉम्बिनेशन, दिस इज इक्वल इनटू, ये देखो बेटा, ये इनपुट ए बी और ये आउटपुट वाई। हाँ देखो फिर, तो यहाँ पे बरोबर ध्यान दो कैसे बनता है। तो ये और, क्लियर बेटा? हाँ, और ये जो नॉट है, नॉट अब यहाँ से गोल दिखा देंगे तो ये हो गया नॉट। तो यही जो और नॉट है, और नॉट, और नॉट, ये देखो और ये नॉट का यन लेंगे तो ये क्या होगा? यन ओ और। कौन सा गेट? नॉर गेट। ये इनपुट बेटा ए बी और ये y क्या है उसका? आउटपुट। और अभी y इक्वल टू क्या आएगा बेटा? मुझे और की इसमें बताओ, और की इसमें y इक्वल टू क्या था? a प्लस बी। क्या था? लेकिन अभी यहां सामने नॉट लगा तो y इक्वल टू a प्लस बी बार बेटा। क्या? y इक्वल टू a प्लस बी बार।
तो अब ये जो है बेटा इसका, ये देखो ये जो है ना क्या, ट्रुथ टेबल। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा मालूम है? क्या बनेगा? ये जो आप देख रहे हैं, हाँ हाँ यही देखो, तो ये बनाया किसका रे? और का बना। किसका बना बोलो? और का। तो अभी नॉर का बनाना है बेटा, तो देखो ये बना लिया हमने। इसी के सामने यहां बता देता हूं, यहां बता देता हूं, देखो तो ये बरोबर ध्यान दो। हाँ, तो यहां जो किसके लिए? नॉर के लिए। तो यहां y इक्वल टू क्या बेटा? a प्लस बी बार। हाँ, तो ये 0 है तो ये क्या रहेगा बेटा? 1। ये 1 है तो ये 1 है तो ये 1 है तो 0। क्लियर? कैसे बताओ फिर से? a प्लस बी, ये क्या है? 0। तो a प्लस बी बार मतलब 0 का अपोजिट क्या? 1। ये 1 है इनटू, इसी को आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखो ए बी, और ये यहां पे ऐसा गोल लगा है, मतलब ये क्या है? एंड। ये क्या है? नॉट। ये कौन तैयार हो गया? नैंड। कैसे तैयार हो गया? नॉट का ये यन और एंड। हाँ, इसका एक्सप्रेशन क्या था बताओ? y इक्वल टू ए डॉट बी। हाँ, तो इसका क्या होगा? y इक्वल टू ए डॉट बी बार। तो यहां से बताओ बरा क्या होगा? इसको टेबल सामने बढ़ाया तो हमने, हाँ ये हो गया किसके लिए? एंड के लिए। हाँ, तो ये अभी किसके लिए? नैंड के लिए। तो ये आउटपुट बताओ। तो ये y इक्वल टू क्या रहेगा रे? बोला y इक्वल टू ए डॉट बी बार। तो ये 0 है तो ये क्या रहेगा? ये 1, ये 1 और ये 0। क्लियर क्या? यस। तो ये आ गया। तो a डॉट बी ये 0, तो a डॉट बी बार क्या रहेगा? उसका उलट 1। तो ये 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। क्लियर? अच्छा, फिर ये मुझे बता दो पहले कि भाई यहां पे आप क्या सेंटेंस यूज करोगे? किसमें? नॉर में। हाँ, नॉर में क्या है? ये बोथ आर 0, ये बोथ इनपुट्स आर 0, आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। क्लियर? और यहां क्या यूज करोगे? इफ बोथ आर 1, आउटपुट इज 0, अदरवाइज 1। क्लियर? अच्छा, और एक छठवा है एक्स और। कौन सा बेटा? एक्स और। इसको ही बोला जाता है एक्सक्लूसिव और। क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव और। ओके, और इसका जो फॉर्मूला आता है बेटा, वो आता है y इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या था? और का था। हाँ, यहां अगर आप ऐसा क्या ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाता है? एक्स और का है ना, एक्सक्लूसिव और का। ओके, अच्छा, और इसका जो सिंबल है वो ऐसे है। जो और का सिंबल है, देखा ना और का सिंबल? हाँ, तो ये इसका इस प्रकार से होता है। तो ये ए बी इनपुट और वाई क्या रे बाबा रे? आउटपुट। तो ये एक्स्ट्रा आप देखेंगे इस प्रकार से ये ड्रॉ किया गया है। क्लियर? और ये और का देखा ना आपने? मैं लगे तो फिर से और का बता देता हूं। देखो और का, तो ये इनपुट और ये आउटपुट। हाँ, ये ए बी और ये y इक्वल टू ए प्लस बी। हाँ, ये 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 0 0 1 1 0 1 1 एक ही बात है। 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 या 0 0 0 1 1 0 1 1 एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इसका और का क्या था रे बेटा? अभी ये देखो, हाँ क्या था? ये बोथ आर 0 देन आउटपुट इज 0, अदरवाइज 1 है कि नहीं? ये किसका था बेटा? और गेट के लिए था। हाँ, ये वाला। अभी हमें किसके लिए चाहिए? एक्स और के लिए चाहिए, है ना? तो उसके लिए जो रहता है बेटा, ये इसके लिए आउटपुट जो रहता है वो y इक्वल टू ए प्लस बी, ये ऐसा राउंड। क्लियर? तो इसमें फर्क सिर्फ इसमें आता है, ये लास्ट इसमें, ये बाकी सब वैसे रहते हैं। ये 0 है तो 0, ये 1 है तो 1, ये 1 1 1 है ना, 1 1 का क्या आता है?
तो ये 0 रहता है। क्लियर क्या? कितने हो गए बताओ बरा? 6। कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स कितने? 3। और गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। हाँ क्लियर। नॉट गेट को क्या बोला जाता है? इन्वर्टर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो इनपुट को रिवर्स कर देता है, 0 है तो 1 और 1 है तो 0 कर देता है। और बाकी 3 कौन से बताए? और को नॉट के साथ जोड़ा तो नॉर तैयार हुआ, एंड को नॉट के साथ जोड़ा तो नैंड तैयार हुआ। क्लियर क्या? और इस और गेट में छोटा सा चेंज किया तो एक्सऑर बन जाता है। उसमें सिर्फ ये दो इनपुट दोनों 1 1 रहे तो आउटपुट क्या 1 रहता है ना, तो एक्सऑर में क्या रह जाता है? 0। यस, ओके।